बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ इब्राहिम राय साहब मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राय साहब, आज हमारे पास तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान की ज़मानत के हवाले से क्या आई और वकला की टीम ने क्या हिकमत अमली तैयार की है। काफ़िला निकल पड़ा है वकला का और ये काफ़िला कहाँ जाकर रुकेगा ये देखना होगा। और आज हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और उनके वकला से, लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक पुरअसरार शख्सियत भी वहाँ पर थ्रू आउट मौजूद रही है। उनका क्या किरदार था वो भी हम बताएंगे। और फिर मरीम नवाज़ की एक ट्वीट जिसमें राय साहब वो ये कहती हैं कि हमने तो कभी क्लास की बात ही नहीं की, मेरा ख्याल है कि इनका बस चले तो ब्रांडेड जो जेलें इनके लिए बनाई जाए। और जब ये जेल के अंदर थे यानी शनेल, गुची, इस किस्म की जो है वो जेलें इनके लिए बनाई जानी चाहिए। इन तीनों खबरों में व्यूअर्स बात करेंगे, लेकिन राय साहब सबसे पहले ये जो खान साहब की ज़मानत का मामला है ना, बाज़ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में वो नहीं गए, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उसको मान लिया और कहा कि ठीक है, जो 4 गवाहों का मामला है 10 तारीख को हम इसको डिटेल सुनेंगे और अलाउ कर दी गया है कि जो 4 गवाह हैं वो पेश हों। तो राय साहब, पकड़ना पहले था, गवाहों को बाद में एंट्री इनकी डालनी थी जिस तरह पुलिस करती है, फड़ पहले लो मुद्दा बाद छिपा दो। हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आपने अलाउ कर दिया तो फिर उस कन्विक्शन का क्या हुआ, ये कैसे होगा? 4 गवाहों को अलाउ करने के बाद सज़ा पहले ही सुना दी गई। देखें, एक तो GHQ के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे असल राज जो गलती से खुला है उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को असल में गिरफ़्तार क्यों किया गया, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त किस किस्म की सूरत हाल थी और इसके अंदर कौन से 2 करैक्टर बराह रास्त इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये कहा कि हमें इमरान खान की गिरफ्तारी हर सूरत में चाहिए खान साहब की। क्योंकि ज़ाहिर है कि खान साहब का तो 13 जमातें मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक ताज़ा इंतखाबी सर्वे भी आया, उसमें भी बताया गया है कि इमरान खान साहब 74% तक वोट लेकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब ये गवाही आई है आसिफ अली जरदारी के अपने घर के अंदर से कि इमरान खान साहब को हमने गिरफ़्तार करवाया, हमारे कहने पर गिरफ्तारी हुई है इमरान खान साहब की, और हमने इसलिए गिरफ्तार करवाया कि हम इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि बिलावल जरदारी ने अब पार्लियामेंट में खड़े होके एतराफ़ जुर्म कर लिया और ये एतराफ़ जुर्म करने के बाद उनके वालिद साहब हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से बड़ी सियासी छितरोल भी हो रही होगी कि ये क्यों कहा। क्योंकि बिलावल जरदारी ने ये कहा कि हमारे बड़ों ने फ़ैसला यही किया है, हमारे बड़ों ने यानी किसने, नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने, कि उसी किस्म की सियासत होगी जिस किस्म की 90 की दिहाई में हुई थी और हम नहीं चाहते थे कि उस किस्म की सियासत हो और हमें उस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। इशारों में उन्होंने कहा जिस किस्म के हालात का सामना इमरान खान साहब को करना पड़ा, यानी मुझे और मरीम नवाज़ को करना पड़े। उसने कहा लेकिन हमने समझाया, यानी मैंने समझाया, लेकिन हमारे बड़ों ने फैसला किया कि नहीं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। ये उनकी तकरीर का लुब्बे लुबाब था। तो इसका मतलब यह है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई और आज बिलावल जरदारी ने यह कह दिया है कि आगे जाकर मुझे और मरीम नवाज़ को इसी तरह की गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इनके ऊपर तो करप्शन के इल्ज़ाम भी है ना। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा अहम फैक्टर है, वो फैक्टर है कि वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो प्लान किया था कि इदारों को उनकी हदूद में लेके आएंगे, आज मैं ये इतराफ़ कर रहा हूँ कि हम इदारों को उनकी उसी तरफ जी उन्होंने कहा अल्फाज कोट एंड कोट बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि इदारों एक रूल ऑफ द गेम सेट किए जाएं। ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। साहब, रूल ऑफ द गेम्स क्या होते हैं? हम कोई गेम खेल रहे हैं? पाकिस्तान गेम है, जमहूरियत गेम है, ये हम गेम है, अवाम गेम है, हमारा जो आने वाली नस्लें हैं वो गेम है और इनके हाथों में मरूसियत के जो बोने हैं इनके हाथों में ये गेम दे दी गई है। देखें, इनके लिए तो ये गेम ही है, लेकिन ये जो 74% लोग इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं जिसका ये एतराफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि एक और वीडियो बड़ी वायरल है, उस वीडियो को हमारे व्यूअर्स बड़े लाजमी देखें। उसमें राना सनाउल्लाह ये एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी 8-10 दिन में, 8-10 दिन में ज़मानत हो जाएगी। हमें पता है कि केस इस तरह के बनते रहते हैं, हम पे भी बने हैं, औरों पे बन जाएंगे मुस्तकबिल में, लेकिन असल में उनकी नायली और उनकी 3 साल की सज़ा बरकरार रहेगी। यानी उनको नायल करना मकसूद था
उनको 3 साल उनके साथ वो टैग रहे कि 3 साल उनकी न्यायालय बरकरार रहेगी, उनकी सज़ा बरकरार रखी जाए, ज़मानत हो जाए मीनवाइल, और वो अपना केस लड़ते रहें। तो ये तो टिपिकल जो एक आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पुलिस के निज़ाम में कि किसी को गिरफ्तार करना मकसूद हो किसी सिफारिश के ऊपर, तो पकड़ो उसको, पकड़ो और डालो जेल में, बाद में देखेंगे 8-10 दिन इसको। 90 दिन लोगों को आपने अंदर रखा, सबूत कोई नहीं थे। अदालतें कहती हैं कि सबूत कहाँ हैं जनाब, ये हाजिर हैं, लेकिन सबूत जो है वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। राय साहब, अब ये पीडीएम के पास ऑप्शंस, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस और इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस, खान साहब के पास ऑप्शंस यही हैं कि वो जेल से जो प्लान उन्होंने तरतीब दिया है उस पर वो चलते जाएं, और इन हालात में जो नई हुकूमत आती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, वो ये कहता है कि जनाब 3-4 हफ्ते मार्च के इलेक्शन जो हो जाएंगे। राय साहब तैयारी कर ली है, ये हुकूमत को एक्सटेंशन तो मिल ही गई और अब नई हल्का बंदियाँ, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को जो फैसला था नहीं माना गया, तो राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगले साल भी इलेक्शन होंगे या कम से कम 1-1.5 साल इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ? क्योंकि ऐसा ही मुझे तो नज़र आ रहा है। देखें, एक तो पाकिस्तान को शरीफ खानदान और जरदारी खानदान क्या तो बेच दिया गया, रियासत पाकिस्तान को बेच दिया गया, 24 करोड़ आवाम के आइनी हकूक़ का सौदा कर दिया गया है, आइन को फ़रोग कर दिया गया, और किन के हाथों फ़रोग किया गया? जिन्होंने 30 साल पाकिस्तान को लूटा है, और फ़रोग भी मुफ्त में किया गया। अगर इनसे कोई रकम निकलवा के फ़रोग किया जाता, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए कोई रकम हमारे पास आ जाती, तो तब भी हो। क्योंकि आप देखें कि पहले इन्होंने पंजाब के इलेक्शन पे किस तरीके से आइन से खिलवाड़ किया है। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो उस पर गुस्से में आ जाते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि एक नाकाम रियासत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और चीफ जस्टिस बेबस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रो रहे हैं कि हम फैसले देते हैं, उस पर अमल दरामद कोई नहीं करवाता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि फैसला पंजाब में इलेक्शन का आइन के तहत हमने दे दिया, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये फैसला सिर्फ कानून में लिखा जाएगा। अब किस कानून और आइन के तहत ये मजीद फेब में और मार्च तक ये इलेक्शन लेके जा रहे हैं? यानी ये शहबाज शरीफ का ज़र खरीद मुल्क है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम है शहबाज शरीफ के ज़र खरीद गुलाम है। क्या शरीफ खानदान ने खरीद लिया 24 करोड़ लोगों को, इस रियासत को खरीद लिया? सर ऐसे लग रहा है खरीद लिया कि आप इलेक्शन आपका दिल करेगा तो आप 6 महीने आगे कहा था, आपको याद नहीं है? उन्होंने कहा था कि व्हाट इलेक्शन, 3 महीने क्या हो जाएगा? डार साहब ने कहा फ्लोर पे खड़े होकर 6 महीने के बाद ये कहेंगे कि व्हाट इलेक्शन, 1 साल हम नहीं कराएंगे। तो क्या ये वायसराय लगे हुए हैं यहाँ पे? ये उस वक्त से डरें जिस वक्त श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे। ये लावा जो है ना, ये जो उबलता रहता है, ये फिर जब फटता है तो फिर हालात किसी इलेक्शन कमीशन, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी फौज के कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये सिर्फ शरीफ खानदान की वजह से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद मत करें। बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान रहती दुनिया के लिए बना है, कायम रहने के लिए, अल्लाह करे ऐसा हो, हमारी दुआ है। लेकिन पहले आप देख 71 हो नहीं चुका? हाँ, बिल्कुल हो चुका। मैं तो इस जुमले पे भी लोगों के हैरान होता था कि जनाब अल्लाह इसे कायम नायम रखे, लेकिन जो कुछ हुआ वो सियासतदानों की और दूसरे लोगों की गलतियां थी, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब हमारी कोई गलती नहीं थी। बट एनीवे, द क्वेश्चन इज कि खान साहब की मुलाकात हुई है जी टीम के साथ, अपनी वकला की टीम 1.5 घंटे। राय साहब बताएं आज हुआ क्या है वहाँ पर? एक शख्सियत भी सुना है वहाँ पे मौजूद थी जो कान लगाकर टिकटिकी लगाकर बैठी रही, देखती रही, सुनती रही कि हो क्या रहा है। देखें, एक तो कानून के तहत जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उनके जो वकला हैं उनको मिलने की इजाज़त देनी चाहिए थी। ये इसलिए कानूनी तौर पर ज़रूरी है कि जो आपका वकालतनामा है उस पर इमरान खान साहब ने दस्तखत करने थे। इमरान खान साहब ने दस्तखत करने थे, उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड करना था कि हमने हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये किसी भी शख्स को जब आप गिरफ्तार करें और उसका स्टेटस आप मुलजिम के तौर पर कर दें, बल्कि गिरफ्तार करके तो इमरान खान साहब को डायरेक्ट इन्होंने मुजरिम के तौर पर ट्रीट किया, तो इमरान खान साहब के साथ उनके वकला की मुलाकात नहीं होने दी गई। उसके बाद जो उनके कमरे की सूरत हाल सामने आई है तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इसको ज़रा आप कंपेयर करें कि एक तरफ नवाज शरीफ जिनको 2 लॉन मिले हुए थे, 2 मुशक्ती मिले हुए थे, मुशक्ती शायद हमारे व्यूअर ना समझ सकें, 2 मुशक्ती यानी 2 मुलाजिम मिले हुए थे जो उनके काम करते थे, उनके पाँव दबाते थे, टांगे दबाते थे, सर दबाते थे, 2 मुशक्ती। और उनको जिस किस्म की जेल मैसर थी हाशमी साहब, पाकिस्तान में 98% लोगों के पास घर में वो आसाइशें नहीं है। एयर कंडीशनर लगा हुआ था, उसके अलावा टीवी की सहूलत उनके पास थी, फ़ोन की सहूलत थी। ये भी कहा जा रहा है कि उस जेल के अंदर ये C क्लास के अलावा कोई क्लास ही नहीं है। अच्छा देखें, अगर C क्लास वहाँ पे नहीं, C क्लास के सिवा कोई क्लास नहीं है तो आप उनको किसी ऐसी जगह मुंतकिल करें। एक तो वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर खुदा न खास्ता कोई मर्डर का चार्ज तो नहीं है। ये जो आपने नाम नहाद
नाम नहाद झूठा और बोगस केस बनाया है, तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी उनकी जो सहूलियात बनती हैं वो सहूलियात दें। अब उनके कमरे के मुतालिक जो डिटेल्स आई हैं, ये जानबूझकर किया जाता है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े छोड़ दें। वो कीड़े मकोड़ों के अंदर आपको पानी आया है सर, बारिश हुई है, पानी अंदर आ गया होगा। हमने तो ये सबसे पहले स्टोरी ब्रेक भी की थी पिछले उसमें कि ये तंग करने के तरीके होते हैं, लाइट जला दो, बंद कर दो, आधी रात को उठा लो, वॉशरूम बंद। अब वो कि जी वॉशरूम ओपन है बिल्कुल साथ। आप देखें ना कि ये तो आपके बिल्कुल जो ऐसे क्रिमिनल्स जो बड़े दहशतगर्द होते हैं, जो कि 10-10 12-12 कत्ल किए होते हैं, जिन्होंने उनको भी इन हालात में नहीं रखा जाता और उनको भी वकालतनामे के लिए मिलने दिया जाता है। अच्छा, अब जो आपने कहा कि एक शख्सियत, अब इमरान खान साहब से उनके वकला मिले हैं और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये सोचा जा रहा होगा शरीफ खानदान की जानिब से कि बड़े अंदर से टूटे हुए होंगे कि इमरान खान साहब को अटक जेल में, एक खौफ भी दिलाने की कोशिश की जाती है ना, क्योंकि जब आपका बाहर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, आपको यू नेवर नो कि क्या बाहर मार्शल लॉ लग गया, मेरे तमाम और बाकी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे जो कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये खौफ की फ़िज़ा कायम की जाती है वहाँ पे दबाने के लिए। तो इसलिए 2 दिन तक तो इमरान खान साहब को वकला से मिलने नहीं दिया गया। अब जब वो वकला जाके मिले हैं, तो ये जो जेल ऑफिशियल्स हैं ये जाकर बैठ गए साथ मुलाकात। अच्छा, हाँ, ये बैठ गए जी हमारे सामने, ये मुलाकात होगी। इमरान खान साहब ने और उनके वकला ने जो कानूनी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो सारे इनके सामने डिस्कस किए जाएँ, ताकि ये फिर उसका कोई एक काउंटर आर्गूमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इमरान, वो जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात भी इमरान खान साहब और वकला के दरमियान नहीं हुई, वो साथ उनके अपने बंदे बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में। लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा गया, उसके बाद ये लग रहा था, यानी इनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब तो इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल दिल हार बैठेंगे, पता नहीं बाहर एहतजाज हुआ नहीं हुआ, पता नहीं वो टीवी तो ज़रा वो एक्सेस ही नहीं है, खबर की एक्सेस नहीं है, फ़ोन उनसे ले लिए गए। तो उसमें आप ये देखें कि उनके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पूरी ज़िंदगी भी अटक जेल से भी किसी बदतर जगह पर इन्होंने रखना है, रख लें, मैंने यहीं रहना है, हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। तो मेरा पैगाम कौम को भी दे दें, इनको भी दे दें कि आप जो मर्जी कर लें, मैंने आपके ख़िलाफ़ स्ट्रगल जारी रखनी है। तो एक तरफ ये पैगाम, और दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ को अटक कले में डाला गया था, नवाज शरीफ को, तो पहले दिन जाके जो उनके मुलाकाती थे, उनके ज़रिए सऊदी अरेबिया, इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, उनको ये पैगाम दिया गया था कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त सदर थे, उस वक्त डिक्टेटर थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उनके पैर पकड़ लें और उनसे कोई तलाफ़ी दिलवाएं। एक तरफ तो इन्होंने अपने जो मुश्तरका दोस्त होते हैं उनको इस्तेमाल किया, दूसरा सफारत खानों को इस्तेमाल किया और कहा कि किसी तरीके से इनको माफ़ी दिलवा दें। 10 साल का मुआहदा फ़ौरन करके कागज़ लहरा के ये भाग गए थे यहाँ से। तो इसलिए ये समझ रहे हैं अगर इमरान खान साहब को तोड़ लेंगे तो नहीं, ज़मानत उनकी हो जाएगी 8-10 दिन में, हो सकता है चलें अदालतें मैनेजर 1 महीना ना हो। उसमें भी एक कंट्रोवर्सी ये है कि होगा ये कि एक केस से निकलेंगे, दूसरा केस, दूसरे से तीसरा, क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं। सब एक और भी काम हुआ है, सुनने में आया कि वहाँ पर भी पीटीआई के नारे लग गए हैं जेल के अंदर भी। लोगों ने जब उनको पता चला कि इमरान खान आ गया है तो सारा दिन नारे लगते रहे। अच्छा, वो अब इमरान खान साहब अब जेल में जलसा होगा, पाकिस्तान के किस कोने खुदरे में रखेंगे? इस वक्त हर जो आपका ड्राइंग रूम है ना, हर कोकाफ की पहाड़ियों पे, हाँ, हर घर का ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज जो है वो इस वक्त एक जलसा गाह में बदल चुका है। हर शख्स का मोबाइल जो है ना वो एक जलसा गाह में बदल चुका है। लोग अपने मोबाइलों में एक जलसा गाह बना के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अपडेट्स आ रही हैं, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक को जेल से इत्तला आ रही है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक जो पाकिस्तान के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड का पैनल है, जो 7 टॉप ट्रेंड नजर आते हैं उस पैनल पर, वो 7 के 7 इमरान खान साहब के हक में चल रहे हैं, 7 के 7 कंटिन्यूसली। हर रोज 30 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हो रही हैं। तो ये इमरान खान साहब के तो जलसे ऑटोमेटिक जो इंतखाबी कैंपेन है वो चल पड़ी है। अच्छा, एक और भी काम हुआ है, क्योंकि आपने बड़ी डिटेल के साथ ये क्लासेस की एक बात बताई। सब हमें तो हमारी क्लास और हमें अपनी हैसियत का पता है, कुछ एक ऐसी भी क्लास है जो कहती है कि हमने तो कभी क्लास की बात नहीं की थी, तो ये क्यों रो रहा है? देखें, वो तस्वीर भी कहते हैं, अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तस्वीर भी ज़रा चलाएं जहां मरियम नवाज़ रही थी। एक कारपेटेड उनका बेडरूम था और एक किंग साइज़ का बेड लगा हुआ था, अटैच बाथ था, साफ़ सुथरा, और एक शख्स को ये मामूर किया गया था कि रोज़ाना इनका बाथरूम जो है वो साफ़ करना है, 3 वक्त उनका वो साफ़ करना है। कहती है मैंने खुद सीखा है।
कहाँ से सीखा? बाथरूम में कहाँ से सीखा? नहीं नहीं, वो ये तो अब कहने के लिए तो वो देखे ना, चमका सकती पहले वो हूँ। कहती थी कि मुझे मौत की चक्की में रखा गया, ये कहा। फिर बाद में एक दफ़ा उन्होंने गलती से इकरार कर लिया, खुद को बड़ा फिलासफर साबित करने के लिए, स्कॉलर साबित करने के लिए, कि मैंने तो वहाँ पे जो हमारी लाइब्रेरी थी वहाँ से बड़ी किताबें मैंने ली और बड़ी किताबें पढ़ी। यानी मौत की चक्की में आपको लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी में वस्ती और रीज आपके पास कलेक्शन, किस जेलर ने लिखी होगी? कलेक्शन थी किताबों की भी, वो भी। फिर इनको लॉन मिले हुए थे हाशिम साहब के वॉक करें, चहलकदमी करें। सब ये जो सहाफ़ी जाकर इनको कवर करते हैं सवालात, जब ये जवाब देते हैं उनको शर्म नहीं आती? ये ऐसी बातें उनको काउंटर क्यों नहीं किया जाता? मेरा तो ये भी एक सवाल है जिसका जवाब जो है ना वो हमें शायद कभी ना मिले, क्योंकि लोग जाके सवाल नहीं करते, काउंटर नहीं करते, और उनकी पसंद के सवाल प्लेट में रखकर उनसे पूछवाए जाते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ बैक, अब ऑप्शंस क्या हैं राय साहब? इस्टेब्लिशमेंट क्या, क्योंकि हफीज़ शेख के नाम की बात की जा रही है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जज आ सकता है, और फिर कुछ लोगों ने मैं तो हैरान रह गया आज से सर। मैं कह रहा हूँ हाशिम साहब, पॉइंट तो नोट ले ले मेरा कि जज हुमायूं दिलावर को लगा दे निगरान हो जाएगा। खबर उड़ी हुई है यहाँ पे लंदन में, आई एम नॉट श्योर जी, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन खबर उड़ी हुई है सोशल मीडिया पे कि जनाब उन्हें हल से, जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे थे, आला तालीम हासिल कर रहे थे, मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के लिए, वहाँ से शायद कोई एहतजाज वगैरह हुआ, उन्हें वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। बट आई डोंट नो हाउ फार दिस इज़ ट्रू, डोंट टेक इट सीरियस। कंफर्मेशन इंशाल्लाह हम इसकी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन ये जो सिचुएशन अब बनी हुई ना राय साहब, इन हालात के अंदर इमरान खान साहब जेल के अंदर रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट नाम जिस तरह से आ रहे हैं, किसका बंदा होगा? क्योंकि आज खालिद मकबूल साहब ने कामरान टिसूरी साहब का निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम दे दिया। तो राय साहब फिर असी बोरिया बिस्तरा, मैं कहना हूँ तुसी पाकिस्तान जो इत्थे रह जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के ताजर हैं वो, पता है? मैंने उनकी एक और भी तस्वीर देखी है जिसमें वो मोबाइल पे बैठे हुए हैं। आई डोंट नो सर उनकी क्या वजह शोर होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उन्होंने एक जंजीर लगाई है, इसी तरह वो कोई पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी कोई जंजीर लगाएंगे, इस निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की आपकी जो उन्होंने प्रमोट किया है कामरान टिसूरी साहब को, सर आपको भी करना चाहिए। खरबपति हैं अरब नहीं, खरबपति हैं। जनरल बाजवा ने इसलिए उनका नाम अप्रूव किया था उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के, क्या हीरा निकाला है, और खरबपति हैं। इनका प्रोफाइल उठा लें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को गिराने का फैसला किया था कराची में। उस प्रोजेक्ट में जनाब कुछ लोग कहते हैं मालिक है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि उसमें हिस्सेदार थे, और हीरों का कारोबार करते हैं और लोगों को अकोमोडेट करते हैं आउट ऑफ वे जाके। यानी हर सियासतदान को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, हर प्राइम मिनिस्टर को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, हर तरह के आला ऑफिसर को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। तो एक तो वो, अच्छा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम पंजोता, अब वो चूँकि इमरान खान साहब का केस लड़ रहे थे, उन्होंने अब बाहर आके हालात बताया कि इमरान खान साहब तो सारी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हैं, और वोकल भी थे। एक वकील को ज़रा अपने क्लाइंट के लिए वोकल भी होना चाहिए। तो अब उनको जी FIA ने तलब कर लिया, वकील को ही। उन्होंने कहा जी तो अच्छा इमरान खान साहब का केस लड़ने आप भी आ जाएं। FIA ने कहा कि जी आपने जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ कोई फेसबुक पे और ट्विटर पर पोस्ट लगाई है, अब आप पेश हो, और अगर आप पेश ना हुए तो ये समझा जाएगा कि आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कम से कम वकलात तंजीमों को खड़ा होना चाहिए कि एक नामवर वकील नहीं खड़ी होंगी सर, वो वहाँ पे डिवीजन बहुत पैसा वहाँ भी बहुत लगा हुआ है, वो बेशुमार पैसा लगा है। अच्छा वो नामवर वकील उनको इस तरीके से बुला के इस पे जज हुमायूं दिलावर साहब से पूछगिछ नहीं हो रही कि भाई आपके फेसबुक पेज था, आप जज हैं, जिस शख्स के मुतालिक आप केस सुन रहे हैं इमरान खान साहब के मुतालिक, उनके खिलाफ जहरीला तरीन मवाद क्या डायरेक्शन आई होगी यार? इन्हें बुलाओ तो सही जरा, इन्हें पूछो तो सही, क्या कहा होगा इन्हें FIA वालों को? कहा होगा बुलाएं जी उनको, ये तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, वो पीछे भी नहीं हट रहे। इनको पहले भी 2-3 कॉल्स करवाई थी, एक आधी व्हाट्सएप कॉल भी करवाई थी, एक आध दफ़ा बुलाया भी था उधर सेफ हाउस में, वो ये बाज ही नहीं आ रहे। मतलब अमूमन इसी तरह होता है ना, जब ये FIA की कॉल आती है तो उससे पहले ये 2-3 वार्निंग शॉट्स जो ना वो खेले जाते हैं। तो कह रहे होंगे नहीं बात आ रहा, चलो ठीक है बुलाएं जी। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी इंसानी हकूक की इससे बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो हो नहीं सकती। लेकिन तो ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर जज हुमायूं दिलावर साहब जी, और मैं तो उनके बारे में ये कह रहा हूँ जब से लंदन आए हैं हमें ये ट्रेंड चलाना चाहिए, गुड टू सी यू हुमायूं दिलावर इन लंदन। हाँ, तो ये गुड टू सी यू जो ना, ये जब ये कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा वक्त कुछ देर के लिए होता है, ये जब गुजर जाता है ना तो फिर आवाम कहते हैं इन जैसे जालिमों को गुड टू सी यू कि अब आप हमारी अदालत में आ जाए।
फिर ये इस तरह के फैसले करने वाले जो जज होते हैं उनको तारीख किस तरह से याद रखती है, इस तरह के फैसले करवाने वालों को तारीख किस तरह याद रखती है, तो फिर गुड टू सी यू आवाम के कटहरे में ये लोग खड़े हो जाते हैं। जो फैसला आएगा उस पर तो अपील भी नहीं हो सकती, उस पर कोई अपील नहीं हो सकती। और वो फैसला 2013 से ऑनवर्ड आवाम ने देना शुरू किया, 2018 में उसको फाइनल कर दिया और अब वो फैसला रिवर्स नहीं हो सकता। नहीं, वो जो शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, इमरान खान साहब से लोगों को खौफजदा करके पीछे हटाना, ये अमल अप्रैल 2022 से जारी है आजम साहब। नाउ दिस इज अगस्त 2023, यानी आपने 16 महीने लोगों को घरों से अगवा किया, उनकी खवातीन को हिरासा किया, उनके कारोबार तबाह कर दिए, लोगों के बच्चे उठा लिए, FIA के जरिए समन भिजवा दिए, तमाम आपने हरबे आजमा लिए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरह। आप उसमें फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे, लेकिन कितना अर्सा नहीं करेंगे। अच्छा, ये ना फैसले जो फैसला अभी अवाम की तरह इलेक्शन होगा तो फाइनल फैसला आ जाएगा, लेकिन उससे पहले रिमार्क्स चल रहे हैं पाकिस्तान की अवाम की जो अदालत है वहाँ से रिमार्क्स आ रहे हैं सर। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा दो टोक। कल इंशाल्लाह दिन में हम कोशिश करेंगे कि 2 नशिस्तें हों, क्योंकि बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो डिस्कस करनी है, और इंशाल्लाह कल हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे लंदन इस स्पेशल एडिशन दो टोक के प्लेटफॉर्म से। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।